जी, चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र जी। दो तीन चीज़ें हैं जो आपसे बात करना चाहूँगा। पहले तो जो आज स्टेटमेंट आई है सुनील शर्मा की, वो ये कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए, सीएम है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, सबसे हाईएस्ट बॉडी, हमें पता होना चाहिए वो कहाँ पे है, क्योंकि अगर कोई कहीं अब्रॉड जाता है या उसकी एक नोटिस होती है या कोई इन्फॉर्मेशन होती है, हमें पता नहीं है 10 दिन से, और अगर यही हाल रहा तो 1-2 दिन में एफआईआर भी दर्ज होगा। मिसिंग रिपोर्ट। पहली बात तो आपने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ ली है, मैं तो जा रहा था। दूसरी बात रही कि आप एलओपी साहब की बात कर रहे हैं कि एलओपी साहब ने ये कहा। मुझे बताएं, आप जब एलओपी साहब असम के दौरे पे था, 2 महीने गैप रहा बजट सेशन में, तो हमने तो नहीं पूछा एलओपी साहब कहाँ हो। और मुझे लगता है कि एक हेल्दी पॉलिटिक्स में ये बिलो द बेल्ट कहीं बात नहीं होती। और एलओपी साहब जब उमर साहब पे अटैक करते हैं बिलो द बेल्ट जाते हैं। और मैं, एलओपी साहब मेरा भाई है, मैंने उस दिन भी कहा था कि हमें और मुझे और उन दोनों को शुक्रिया करना चाहिए, माँ वैष्णो देवी का और माँ बावे वाली का और माँ मचेल का, जिन्होंने हमें ये रुतमा उसको एलओपी बनाया। मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े छोटे से परिवारों से उठ के आए, वो भी एक बहुत छोटे एक नॉर्मल परिवार से, गाँव से उठ के आया। मैं भी एक बड़े छोटे से परिवार, गाँव के परिवार से, फौजी का बेटा हूँ, सिपाही का बेटा हूँ, उठ के आया हूँ। तो इसलिए सुनील शर्मा साहब को कहो, मुद्दा ये नहीं कि उमर साहब, अब उमर साहब बाथरूम जाएगा तो पहले एलओपी को बोलेगा, एलओपी साहब मैं वॉशरूम जाऊँ या नहीं जाऊँ, ये कौन सी बात हुई। हाँ, जहाँ तक उमर साहब का जाने का ताल्लुक है, जब कैबिनेट मीटिंग हुई उन्होंने हमें कहा, पूरी कैबिनेट में कहा, चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ थे, उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन के लिए मेरा कोई पर्सनल अपना घर का काम है, मैं जा रहा हूँ। उसमें मुझे बताया ना, सुनिए, जो प्लेटफॉर्म जहां बताना चाहिए था उन्होंने अपने कैबिनेट कुली को बताया, और आपको भी पता, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और जब चीफ मिनिस्टर जाता वो अनाउंसमेंट नहीं करता, मीडिया को बुलाएगा, बोलो सुनो जाएगा ढोल वाला, पुराने जमाने जैसे आता ढोल कुटता, सुनो शहर वालों सुनो, कल यहाँ पे ये पिक्चर आने वाली है। ये वो जमाना नहीं है भाई, वो सुन लीजिए मेरी बात। अब आप तड़का लगाने की कोशिश मत करें ना जो मैं कह रहा हूँ। इसलिए हम जो कह रहे हैं कि उन्होंने जहाँ जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म था, कैबिनेट में मीटिंग जब खत्म हुई कश्मीर में, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ बैठे, तो उन्होंने कहा, वो तो इसलिए यहाँ कोई एफआईआर बाकी है कि अब क्योंकि सुनील शर्मा साहब को आदत है, बीजेपी वालों को, लोगों को आदत है कि लोगों को बस ये पर्चे के नाम, एफआईआर के नाम, दूसरों के नाम डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार डरने वाले नहीं, अपना काम करना है और जाना है जहाँ जाना है, इनको पूछ के नहीं जाना, और ना हमें इनकी ज़रूरत है ये हमें बता के जाए, ना हम इनको बता के जाए। सर, एक और बात उन्होंने, सुनील शर्मा ने कही मेरे से, उन्होंने कहा कि मेरे पास, मैं कन्फर्म करके देता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है बहुत जल्द कोलैप्स होने वाली है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास प्रूफ है, क्या कोई टच में है आप, उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये खुद ही अपने बोझ पे गिर जाएगी। ये गवर्नमेंट फेल है, इसके जो एमएलएज हैं वो नाखुश हैं, और कहीं ना कहीं आपस में इनकी सुनो मेरी बात। अब सुनील शर्मा साहब पर्सनल बातें सारी आपसे क्यों करता है मुझे ये भी नहीं पता। मैं सारी बातें आपसे ही करता हूँ, बाकी उसको पता नहीं मिलता। उन्होंने कैमरे के सामने बोला। अच्छा, कैमरे के सामने बोला, चलो कैमरे के सामने, वो भी आपके पास ही कैमरे पे क्यों आता, दूसरे कैमरों में क्यों नहीं जाता। दूसरी बात ये है कि सुनील शर्मा साहब को बोलो कि भैया जो एमएलए सरकार, जहाँ तक बोझ का ताल्लुक, हमें कोई बोझ नहीं लग रहा है। ये देखो आपके सामने हटा कटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़ा है, मस्त होकर खड़ा बयान दे रहा है, और सुनील शर्मा साहब को यहाँ से नमस्ते भेज रहा है, और क्या करते हैं। बाकी रही सरकार सुरकूर नहीं गिरती। हाँ, ये बात जो आप कह रहे हो एमएलए बड़े तंग हैं और हम वो टूट जाएंगे, हमारे पास आते हैं, भैया जो तेरे पास आते हैं और जो तेरे साथ बिकना चाहते हैं खरीद ले, मुका सियापा, जो तूने तोड़नी है सरकार आज तोड़नी है, कल तोड़नी है, तोड़ मुका। तू कल परसों की बात क्या करता, अभी की बात कर। क्यों आप क्यों चाहते हैं कि आपके साथ करे ना, वो रोज हम थक गए हैं और आप लोग भी सवाल पूछते हो। देखिए, मुद्दा आज ये नहीं है। आपके सामने कल एक बीजेपी का लीडर रविंदर रैना एक कॉकरोच को मसल रहा था, वो कॉकरोच को नहीं मसल रहा था। कॉकरोच आज की डेट में, जब से ये नौजवान जो गठा हुआ, जो पूरे देश का और जम्मू कश्मीर का एक मुद्दे पे गठा हुआ कि हमें कॉकरोच क्यों कहा गया। हम बेरोजगार ठीक हैं, हम आज हमारे पास काम नहीं है, हम लोग घर में बैठे हैं, अपने माँ बाप पे एक वजन बन के बैठ गए हैं। हमारे माँ बाप ने बड़े मुश्किल से, बड़ी गरीबी में हमें पढ़ाया लिखाया है, लेकिन आज हमें रोजगार नहीं मिल रहा। और एक कॉकरोच, उन्होंने अपने आप को एक कॉकरोच, अपना नाम उनका एक दिया गया उनको, और आज वो कॉकरोच बन के रह गए। और कल उनका रविंदर रैना उस कॉकरोच को ऐसे मसल रहा था। वो कॉकरोच को नहीं मसल रहा था, वो कॉकरोच को नहीं नसा रहा था, वो जम्मू कश्मीर के नौजवान को और हिंदुस्तान के नौजवानों को डरा रहा था कि जो भी आवाज़
हमारे खिलाफ उठाएगा, नौजवानों सुन लो, हमने कोई रोजगार आपको नहीं देना, हमने कोई नौकरियां आपको नहीं देनी, लेकिन फिर भी अगर आप हमारे खिलाफ कोई बात उठाओगे, इस कॉकरोच की तरह ऐसे हम आपको मलेंगे। लेकिन वो क्यों बोलते हैं कि सरकार गिरेगी? आपका कत्ल करेंगे। वो क्यों बोलते हैं सरकार गिरेगी? फिर सुनील शर्मा बार बार क्यों कह रहे हैं कि ये सुनील शर्मा साहब का पूछ, मेरे भाई आप पूछो उसको, मैं बार बार, बाकी यहाँ मैं खाली सुनील शर्मा साहब को डिस्कस करने नहीं आया। रही बात जहाँ तक है, अगर सरकार आपको भी अगर आपके पास कोई एमएलए आता तो आप भी मुकाओ से आप गिराओ, रोज रोज हमारे के टुल्लू रख देते हो। अच्छा, एक लास्ट में फारूक अब्दुल्ला पे उन्होंने बयान दिया कि फारूक अब्दुल्ला का मकान भी इलीगल ज़मीन पे है, उस पर भी एक्शन होना चाहिए, और वो कहते हैं कि भैया पूरा जम्मू कश्मीर इलीगल है, और बोलो सारे पर चला दो बुलडोजर। आप सबसे पहले आपके ऊपर चलाए, आपके मकान पे चलाए, आप भी तो इलीगल हो, मैं भी इलीगल हूँ, सारी दुनिया इलीगल है कौन? सिर्फ बीजेपी के लोग लीगल हैं, वो पैदा भी लीगल हुए, उनके काम भी लीगल हैं। अगर बात है, अगर आप लीगल की बात करते हैं, रोज यहाँ परसों चौथ वो एक इनका वो है कोई जनरल सेक्रेटरी है, क्या पता वो थोड़ा सा ऐसे चलता है, वो क्या नाम है पता नहीं उसका क्या है, तो एक वो एक रविंदर रैना रोज इल्ज़ाम लगाते हैं। और मैं कहता हूँ कि रविंदर करप्शन पे भी इल्जाम, सुनो मैं वही कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ एलजी साहब, रविंदर रैना पे एसीबी की एक रेड मारो, पूछो उसके पास, उसके भाई के पास पैसा कहाँ से आया, किधर से पैसा आया, इतना आज उनके पास जो सब कुछ है सरमाया कहाँ से आया। ठीक है, अगर हम कोई बात करें तो आप कहते हो ये करप्ट हैं, तो अपने भाई उसको नहीं दिखता, अगर उसका भाई है तो फिर वो खुद क्या है। तो इसलिए मैं आपको साफ कहता हूं कि ये जो बातें जो रोज़ ये करते हैं, कभी उस पर एलिगेशन, ये इलीगल है, ये करप्ट है, ये फलाना है, ये ढींगा, मैंने तभी कहा ये सिर्फ बीजेपी वाले ईमानदार भी ये, संत भी ये, साधु भी ये, फ़कीर भी ये, जेबें भी इनकी फटी हुई, सब कुछ ये, हम सब, आप भी इलीगल, मैं भी इलीगल, आप भी करप्ट, मैं भी करप्ट, सारे करप्ट, दुनिया करप्ट, बस ये ईमानदार पैदा हुए हैं। जी सदके जाऊँ इनकी बीजेपी वालों, पास करो। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।